नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल एजुकेटर्स के प्रेसिडेंट पवन गुप्ता जी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से अवार्ड सेरेमनी हो रहा है, क्या कुछ सोचते हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं छात्रों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो ये कराया गया है यहाँ छात्रों को अवार्ड सेरेमनी, और बहुत अच्छा विषय लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। और सबसे बड़ी बात है जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, जिससे बच्चे ज़्यादातर भागते हैं, डरते हैं, ज़्यादातर साइंस है या कॉमर्स ही प्रेफर करते हैं। तो आज के इस समावेश में जब लोग बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा भागते हैं, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी, और इतना ज़्यादा क्राउड जो आप देखें, पूरा ये सभागार भरा हुआ है, और किस तरह से सारे टीचर्स, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, लाखों रुपए की प्राइज़ मनी दी गई है, और कितना मोटिवेशन चारों तरफ बच्चों में दिख रहा था। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि बच्चों ने इसको दिल से मतलब अपना के इस विषय को लेके आगे से आगे बढ़कर प्रयास लिया इसमें। जी, आप काफ़ी मोटिवेट करते हैं स्कूलों को भी, आपने उस पर फाइनेंस पर भी काफ़ी काम किया है। हम भी जानना चाहेंगे कैसे क्या करते हैं और ताकि स्कूल अपने मोटिवेट भी हो सके। सबसे बड़ी बात है, किसी भी स्कूल को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है होती है विज़न। आपका विज़न क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्कूल चलाना खाली एक तरह का पैसे कमाने का ही काम है, जो कि एक लोगों की गलत धारणा है। ऐसा नहीं है। स्कूल पैसे कमाने का काम ही नहीं है। स्कूल जो एक है, जो एक तरह का जिस तरह से हमारा मंदिर होता है, एक टेंपल होता है, ऐसे ही टेंपल ऑफ लर्निंग बोलते हैं हम स्कूल्स को। और एक स्कूल चलाने में खाली ये चीज़ नहीं है, लोगों को ये भी समझना चाहिए, जब भी हम कोई संस्था चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी लागत आती है, बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ब्रांडिंग चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलने के लिए जो कॉस्टिंग होती है उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और अगर इनका सबका समन्वय बनाया जाए, और अगर हमने प्रॉपर तरह से ट्रेनिंग दे दी टीचर्स वगैरह को, तो बहुत अच्छा एक माहौल बन के आता है, जिसमें छात्रों को खाली शिक्षा नहीं, और चीज़ बहुत तरह के संस्कारों के बारे में, उनके देश के बारे में, उनकी राष्ट्रीयता के बारे में, नेशनलिज्म का जो एक सोच है उनके बारे में पैदा हो सकती है, अगर अच्छे स्कूल में हम अच्छे संस्कार दे सकें तो। आपने बताया कि किस तरह से बच्चों को, खास शिक्षकों को आपने मोटिवेट किया जिनकी नौकरी भी जा रही थी। हाँ, कोविड टाइम में बहुत हमारे पास ऐसे विषय आए, जिसमें एक हम संस्था चलाते हैं, इंटरनेशनल एजुकेटर्स ट्रेनर एंड रिसर्चर फाउंडेशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और डॉक्टर अतुल हंस जम्मू कश्मीर के उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। हमने एक संस्था चलाई, और कोविड के टाइम से ही हम इस पे काम कर रहे हैं, और हमको 595 के करीब हमने इसमें वेबिनार्स करे हैं, जिसमें हमारे 23 से ज़्यादा स्टेट्स के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा, और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, इस सारे पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे ऐसे हमारे पास विषय आए, जैसे किसी टीचर है, उसकी नौकरी जा रही है, या किसी घर में राशन ख़त्म हो गया है, किसका कोई रेंट नहीं भर पा रहे हैं, तो कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं दे पा रहे, और ऐसे ऐसे केस हुए कि किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया और रिश्तेदारी उसका आगे क्रियाक्रम करने ना आए या साथ देना ना आए। तो हर तरह के लोगों को हमने एक इन्वॉल्व करके, उनको मोटिवेट करके, और उनके स्टेट्स के लोगों ने जाके उनको हेल्प करी, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर पाएँ। और बहुत अच्छा लगा जब हमने, सबसे बड़ी बात थी, पहले हम सोचते थे हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, और तमिलनाडु में किसी को पैसे की ज़रूरत है या किसी की हेल्प की ज़रूरत है, कैसे जाएंगे। मगर हमने जो तमिलनाडु में टीम खड़ी करी थी, उन्होंने हमसे खाली एड्रेस लिया, और कोविड के दौरान जबकि उनके खुद सगे संबंधी नहीं आ रहे थे, वो प्रिंसिपल्स, टीचर्स जाके उनको मिले और उनको मदद की। तो ये हमारे लिए, हम सोचते हैं, बहुत अच्छा माइलस्टोन है। और लास्ट ईयर ही हमने 9 जुलाई को यहाँ नई दिल्ली में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ में इंटरनेशनल है जो सभागार है, उसमें एक प्रोग्राम करा, जिसमें 275 प्रिंसिपल्स अक्रॉस इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, हमसे ट्रेनिंग ली। हमारा जो ट्रेनिंग का विषय था वो है 6 सेंसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। जैसे इंसान के शरीर में 6 सेंसेस होते हैं, जिससे कि वो बिना उनके चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, ऐसे हमने रिसर्च करके बनाया 6 सेंसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। हम वो कहते हैं, कोई भी प्रिंसिपल हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का उन 6 सेंसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को अगर समझ पाएगा, अच्छी तरह अपना लेगा, तो उसका स्कूल कभी फेल नहीं हो सकता। तो क्या आप इसके लिए कितना दिन समय लेते हैं, अगर कोई अगर सीखना चाहेगा, प्रशिक्षण लेना चाहे? ये जनरली हमारा क्या है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, इसे TTT प्रोग्राम करते हैं। ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अगर किसी को शॉर्ट्स मॉड्यूल में करना है तो 1 दिन का विषय होता है, वैसे जनरली 3 दिन लगते हैं इसमें सारे मोटिवेशनल गेम्स, लीडरशिप ट्रेनिंग, और उनको सारे सेंसेस के बारे में अलग अलग से मॉड्यूल्स के बारे में समझाया जाता है। अपने छात्रों को कहा
कि आपसे हो सकेगा, इसका क्या मतलब? देखो, बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में कि लोग सारे सबको ज्ञान तो बांटते हैं। अब होता कैसा है, जैसे ग्लास है, ग्लास में ऑलरेडी आपने पहले से नेगेटिविटी डाल रखी है, दुनिया भर की चीज़ें डाल रखी है, तो उसमें मिट्टी डाल रखी है। अब उसमें आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनते हो, आप थोड़ा सा और पानी डाल देते हो, फिर किसी और की बात सुनते हो, थोड़ा सा और डाल देते हो, तो अल्टीमेटली पानी तो धुंधला का धुंधला है ना, वो निकल नहीं पा रहा। तो हमें क्या करना है, एक तेज प्रवाह के साथ उसमें पानी डालना है, जिससे सारी पॉजिटिविटी जाए और मिट्टी एकदम से झटके से बाहर निकल जाए। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो अपने आप को सुधारने की, क्योंकि नेगेटिविटी को तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, मगर नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप कर सकोगे, क्या आप कर पाओगे, क्या आप करना चाहते हो, या पूरे बहानों से ही चलोगे? आज मेरे को पैसा नहीं था इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ, पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ, एनवायरनमेंट नहीं था इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आप सक्सेसफुल तब हों जब आपके पास कुछ ना हो। तो यही उद्देश्य रहता है हमारे छात्रों को मोटिवेट करना। चलिए, क्या कुछ संदेश देंगे इस खास अवार्ड सेरेमनी में? मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो विषय एक इस संस्था ने लिया है, बहुत अच्छा विषय है। सबसे बड़ी बात, हम कहीं ना कहीं कमी मांगते हैं, तो हमारे सारे धर्मों में सबसे बड़ी कमी है कि हमारे में राष्ट्रीयता नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब एक हैं, सब भारत के नागरिक हैं, सबको वो मानना है। जिस दिन ये सारे धर्मों को कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू पता लग जाएगी, तो उस दिन हम निष्पक्ष भाव से इस हिंदुस्तान को एक शक्ति में जो विश्व गुरु कहते हैं वो बना सकते हैं, जिसमें हम सारे धर्म इन्वॉल्व हैं, मगर जो हमारी एक बॉडी है जो पूरे हमारे हिंदुस्तान को गवर्न करती है, जिसे संविधान कहते हैं, जब उसे हम अपने धार्मिक ग्रंथों से ऊपर रख के देखेंगे तो कोई भी लड़ाई झगड़े की, मनमुटाव की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ पवन गुप्ता जी, जो खास तो बता रहे थे कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो अपने संविधान को सबसे ऊपर रखकर आगे बढ़ना होगा, और इसी कारण से ऐसे अवार्ड सेरेमनी में इसको काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।